अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बाकायदा सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम नंबर 1 हल करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सिंगल एंट्री के बारे में हम इससे पहले 3 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने सॉल्व करने का फॉर्मेट बताया था कि कैपिटल एड स्टार्ट कैसे मालूम करते हैं, कैपिटल एड एंड कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का फॉर्मेट क्या है, ये चीज़ है। उससे पहले लेक्चर में हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था कि रिकॉर्ड को जो मेंटेन किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत किया जाता है और एक जो है कैश अकाउंट कैश के तरीके से किया जाता है और तीसरा हमने बताया था सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हमारी बात सारी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से हो रही है, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल की और क्रेडिटर्स यानी जो है अकाउंट पेबल की, यानी क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद रियल अकाउंट में से सिर्फ हमारे पास कैश की इंफॉर्मेशन होती है और उसके अलावा इंफॉर्मेशन होती है। इसकी बेस पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, जिसको हमने कहा था कि वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, करेक्ट नहीं होता, क्योंकि फुल सेट ऑफ अकाउंट्स नहीं होते जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में होते हैं। तो चलिए एग्जाम की प्रॉब्लम हम हल करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रही होगी, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 1 सिंगल एंट्री। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ बिजनेसमैन हु कीप्स हिज रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ 2 डेटा दिए हैं, एक ओपनिंग डेटा है यानी 2019 के लिए ये ओपनिंग डेटा है, 2018 का तो ये एंडिंग डेटा था, लेकिन 2019 का क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग डेटा हो जाएगा और ये 2031 का एंडिंग डेटा है, यानी समझिए ये एंडिंग डेटा है और 2019 का ये एंडिंग डेटा है, 2019 का ये ओपनिंग डेटा है जिसकी 31/12/2018 डेट लिखी है। क्योंकि 31/12/2018 के बाद जब 19 में जाएगा डेटा, ये बैलेंस शीट ट्रांसफर होंगे तो ये ओपनिंग डेटा हो जाएगा 1/1/2019 हो जाएगा। 2 इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के तहत हम कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करेंगे पहले। अभी हमें नहीं पता कि कैपिटल स्टार्ट कितना है, मालिक ने कितना पैसा लगाया कारोबार में, और फिर 31/12/2019 के अंदर मालिक का कैपिटल एट एंड मालूम करेंगे। ठीक है, इसमें दिए आइटम मेरे पास जो दिए कैश ओपनिंग बैलेंस में 42,000 का है, एंडिंग बैलेंस है 68,000। अकाउंट रिसीवेबल जिसको डेटर्स भी बोलते हैं 15,000 रुपए का है, यानी कस्टमरों से हमने 15,000 रुपए वसूल करने हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है। एंडिंग बैलेंस में कस्टमरों से हमने 20,000 वसूल करने हैं। इन्वेंट्रीज यानी वो माल जो अभी अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो 56,000 रुपए का है, यानी 56,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। एंडिंग बैलेंस 30,000 रुपीज का है। बिल्डिंग बिल्डिंग जो है ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपए की थी, एंड में भी 40,000 की है 31/12/2019 को। ये कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, ना सेल ना परचेज हुई बिल्डिंग में। अकाउंट पेबल लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज 35,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, 40,000 की एंडिंग बैलेंस पड़ा। इसका मतलब ड्यूरिंग पीरियड में और लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। नॉट पेबल 15,000 का था, अब 10,000 का पड़ा हुआ है। इसका मतलब ड्यूरिंग पीरियड में पेमेंट हो गई है 5,000 रुपीज की। बैंक लोन 18,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, अब 10,000 का। इसका मतलब है क्योंकि कम हुआ है 10,000 का, मतलब 8,000 की पेमेंट हो गई, बैंक का लोन पेड कर दिया गया है। ये आपके ओपनिंग और एंडिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी असेट्स और लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन है। हम जब भी कैपिटल मालूम करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है कि टोटल असेट में से टोटल असेट्स में से माइनस कर देते हैं टोटल लायबिलिटीज, तो वहां पर कैपिटल एट आ जाता है। कैपिटल एट अगर एट स्टार्ट का डेटा है तो कैपिटल एट स्टार्ट होगा, अगर एंड का डेटा से मालूम कर रहे हैं तो कैपिटल एट एंड होगा। सवाल में ये इंफॉर्मेशन दी जाए या ना दी जाए, कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड की, और अगर डेटा दिया जाए तो हमें मालूम करना पड़ेगा, भले रिक्वायरमेंट में हो या ना हो। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा सिंगल एंट्री में कैपिटल एट स्टार्ट कितना था और कैपिटल एट एंड कितना है, हम इसी की मदद से ही पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ये आपको मालूम करना जरूरी है। तो इसका मैंने फॉर्मेट बता दिया था पिछले लेक्चरों में कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर नीचे सवाल में दिया ड्यूरिंग द ईयर द ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ कैश 7,000। ड्यूरिंग द ईयर 31/12/2019 की अंदर की बात हो रही है कि इस पीरियड में ओनर ने 7,000 रुपए की ड्राइंग करी है आउट ऑफ हिज बिजनेस, अपने कारोबार से ड्राइंग की है इसने 7,000 रुपए की।
रिक्वायर्ड में क्या है, दो चीजें मांगी है, प्रीवियर ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2019, यानी इस डेटा की बैलेंस शीट मांगी है। ये जो 31/12/2018 का है ना, इसकी ओपनिंग डेट क्या होगी, 1/1/2019, इसकी हमने बैलेंस शीट बतानी है। बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें इसका कैपिटल स्टार्ट मालूम होना चाहिए हमें। फिर इसके बाद कहा गया है कि कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019, ये डेटा दिया है 2019 का, प्रॉफिट मालूम करना है, एंड आल्सो प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2019। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा के सॉल्व करता हूँ, फिर मेरे पास आप इसको नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ, मिटाता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, जब भी हम सॉल्व करने जाए, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका, सॉल्यूशन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड मेंट 1। ठीक है, जब भी हम कोई भी, बताया मैंने, जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी का नाम तलाश करते हैं सवाल में। इसमें कंपनी का नाम नहीं दिया सवाल में, अब बिजनेसमैन का है, तो लिहाजा हमारा नाम अब बिजनेसमैन ही होगा कंपनी का। हाँ, बिजनेस मैन। अब हम यहाँ क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एड स्टार्ट और कैपिटल एड एंड मालूम करेंगे हम। कंप्यूटेशन और कैपिटल एड स्टार्ट एंड कैपिटल एड एंड। for the period 2019। अब देखें, ये जो 31/12/2018 की डेट दी है, इसको हम इस तरह ओपनिंग करेंगे, तो ये जो 1/1/2019 हो जाएगी, यानी ये अगले साल के लिए। और दूसरा है 31/19 का डेटा है, 31/12/2019, यानी है कि 2019 की हम शुरू की, पहले कैपिटल मालूम करेंगे 2019 के अंदर ही 31/12 एंडिंग कैपिटल मालूम करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से। तो जो हमारे पास आइटम दिए गए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे असेट्स को। अपने आइटम में से, सवाल में से असेट्स का टोटल करेंगे, असेट्स कितना है। हमारे पास असेट्स में दिया है कैश 42,000 रुपये का दिया है, ओपनिंग बैलेंस कैश 42,000, 68,000, एंडिंग बैलेंस दिया है 68,000। आपने सवाल नोट कर लिया होगा, अपने सवाल में देखते रहे, मेरे पास सवाल है, मैं अपने सवाल से कर रहा हूँ।
अकाउंट रिसीवेबल दिया है आपको, ओपनिंग बैलेंस 15,000 रुपए का है और एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल है 20,000 का। इन्वेंट्रीज दी है आपको, बताइए। इन्वेंट्रीज आपके पास है 56,000 की ओपनिंग बैलेंस और 30,000 एंड की है 30,000, स्टार्ट की है 56,000। बिल्डिंग है स्टार्ट की आपके पास, बिल्डिंग स्टार्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास बिल्डिंग की है 40,000 और एंडिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास है 40,000। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल आपके पास है 15,000 रुपए का। अभी हम पहले यहाँ पे अकाउंट पेबल लिखने से पहले इनका टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल असेट्स का टोटल आ जाएगा। देखिए 000, पहले आपने 000 डाल लिया, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 का 3, 1, 1 और 5 4 5 6 11, 11 और 4 15, 1,50,000 के कैपिटल स्टार्टिंग के टोटल असेट कितना है 1,53,000। इसी तरह यहाँ करिए, पहले तीनों सिफर डाल लिए, 8 उतारा, 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 3 15, 1,58,000 के टोटल असेट्स एंडिंग डेटा से आए हैं और ओपनिंग डेटा से आए हैं 1,53,000 के। ये हो गए टोटल असेट्स। यहाँ लिखेंगे टोटल असेट्स, इसमें से लेस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज। लिस्ट कर लेंगे यहाँ पे नीचे। टोटल लायबिलिटीज हमारे पास दी गई है, अकाउंट पेबल दिया है 35,000 का, 35,000 का ये माइनस करना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। और पेबल 35,000 का दिया है और ये 40,000 का है, माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में रहेगा। फिर अकाउंट पेबल के बाद आ गया नोट पेबल आ गया। नोट पेबल आपको दिया है 15,000 का ओपनिंग वाले डेटा के अंदर, एंडिंग डेटा में दिया है 10,000 का। ब्रैकेट में माइनस करने वाली फिगर है उसमें से। फिर बैंक लोन दिया है 18,000 रुपए का और 10,000 रुपए का, 18,000 और 10,000, ये भी माइनस होने वाली फिगर है। अब टोटल एवरेज हमारे किसने हो गई है 50,000, 35 एंड 50,000, 68,000 की टोटल लायबिलिटीज हो गई है, 68,000 की। ये इसका टोटल 68,000 हो गया, जो कि माइनस होना है 1,53,000 में से। इसी तरह इसका भी टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आता है इसका 40,000, 50,000, 60,000, ये 60,000 का टोटल आ रहा है इसका, ये माइनस होगा 1,58,000 में से। तो हम ये मालूम कर लेते हैं कैपिटल स्टार्ट और कैपिटल एंड। 1,53,000 के टोटल असेट्स हैं और 68,000 की टोटल लायबिलिटीज है, तो माइनस कर देते हैं हम। पहले 3 सिफर उतार दिए हमने और 13 में से 8 गया, बचा 5, 14 में से 6 गया 8, 85,000 कैपिटल एड स्टार्ट आ गया आपका। और दूसरे का हमने मालूम था 1,58,000 में से 60,000 माइनस कर दिए, 3 सिफर निकाल आ गए पहले, फिर 8 का 8 आ गया और 15 में से 6 माइनस कर दिए, कितने रह गए हमारे पास 15 6 माइनस किए 9, 98,000। ये आपके पास आ गया कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस। नोट करें आप इनको।
देखेंगे आपके पास हमने अभी मालूम करा कैपिटल 8 स्टार्ट और कैपिटल 8 एंड। सबसे पहले हमने टोटल एसेट्स कर लिया। टोटल एसेट हमारे पास जो है स्टार्ट के डेटा से आए हैं 1,53,000 के आए, और एंडिंग डेटा से टोटल एसेट आए हैं 1,58,000 के। फिर इसमें लेस करी टोटल लाइब्रेरीज। टोटल लाइब्रेरीज हमारे पास 3 है, एक अकाउंट पेबल है, एक नॉट पेबल है, एक बैंक लोन है। ओपनिंग डेटा की 35,000, 15,000, 18,000, तीनों लाइब्रेरीज को टोटल करा 68,000 आ गई। इसी तरीके से एंडिंग डेटा की 40,000 की लाइब्रेरीज, अकाउंट पेबल 40,000 का है, नॉट पेबल 10,000 का है, बैंक लोन 10,000 का है, इन सबको टोटल करा 60,000। इस तरह ओपनिंग डेटा के जो टोटल एसेट्स हैं 1,53,000 में से ओपनिंग डेटा की टोटल लाइबिलिटीज 68,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 85,000। कैपिटल बैलेंस शीट कैपिटल स्टार्ट आ गया 85,000। कैपिटल 8 स्टार्ट हमारे पास आया है 85,000। इसी तरीके से एंडिंग डेटा की 31/12/2019 का डेटा है, उसके टोटल एसेट्स हैं 1,58,000 और टोटल लाइब्रेरी 60,000 की है। 1,58,000 में 60,000 माइनस करा 98,000 आ गया। इस तरीके से हमारे पास कैपिटल 8 एंड आ गया कितना 98,000। तो ये आप इसको नोट करें, जब तक हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते। तो ये लाजमी है, ये सवाल में आपको दें या ना दें आपने बनाना है ये। तो अब मैं इसको रब करता हूँ, मिटाता हूँ, तो आप जो है इसको नोट कर लें। फिर मैं आगे इसकी पहले ओपनिंग डेटा की बैलेंस शीट बनाऊंगा। उसमें कहा कि जो ओपनिंग डेटा है इसकी बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और एंडिंग डेटा की बैलेंस शीट मांगी है उन्होंने सवाल के अंदर। मैं मिटाता हूँ इसको।